नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉमर्स वर्ल्ड। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में हिमाचल में बहने वाली अलग अलग नदियों के बारे में चर्चा की थी, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम हिमाचल में बहने वाली सबसे छोटी नदी यमुना नदी के बारे में चर्चा करेंगे। यमुना नदी उत्तराखंड में स्थित मसूरियन रेंज ऑफ लोअर हिमालयन, कौन सी रेंज? मसूरियन रेंज ऑफ लोअर हिमालयन में स्थित बंदरपूंछ श्रेणी, कौन सी? बंदरपूंछ पर्वत श्रेणी में स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर, कौन सा ग्लेशियर? यमुनोत्री ग्लेशियर में से निकलती है। तो किसमें से निकलती है? बंदरपूंछ श्रेणी में स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर में से कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी। तथा कालिंदी पर्वत के पास से बहती हुई ये नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में, किस जिले में? सिरमौर जिले में खादर मांजरी, कहां पर? खादर मांजरी नामक स्थान पर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तथा हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले की सीमा के साथ बहती हुई ये नदी ताजेवाला नामक स्थान पर, कहां पर? ताजेवाला नामक स्थान पर हिमाचल प्रदेश को छोड़कर हरियाणा राज्य में प्रवेश कर जाती है। किस राज्य में प्रवेश कर जाती है? हरियाणा राज्य में प्रवेश कर जाती है। तथा कहां से निकलती है? ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में। कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में। तो यमुना नदी हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड की सीमाओं के बीच में बहती हुई दोनों राज्यों की सीमाओं का निर्माण करती है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की पांवटा साहिब तथा उत्तराखंड के देहरादून के साथ बहती हुई। तो इससे कंपटीशन एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? जैसे कि जो यमुना नदी है वह कहां से निकलती है? वह मसूरियन रेंज ऑफ लोअर हिमालयन से। तथा किस श्रेणी से निकलती है? बंदरपूंछ श्रेणी से। तथा किस ग्लेशियर से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। तथा किस पर्वत के साथ ये बहती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? कालिंद पर्वत। और कालिंद पर्वत के साथ बहने के कारण ही इस नदी का एक नाम कालिंदी भी है। और किस राज्य में से निकलती है ये? उत्तराखंड से। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ये बहती है? तो हिमाचल प्रदेश के केवल एक जिले, कौन सा जिला? सिरमौर। हिमाचल प्रदेश के केवल एक जिले सिरमौर में ये नदी बहती है। और वहां पर बहने के बाद ये नदी हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में किस स्थान पर हिमाचल में प्रवेश करती है? खादर मांजरी। और किस स्थान को छोड़कर ये हरियाणा में प्रवेश करती है? ताजेवाला। अब हम बात करेंगे कि यमुना नदी को किस किस नाम से जाना जाता है। तो यमुना नदी को किस नाम से जाना जाता है? कालिंदी। किस नाम से? कालिंदी। और कालिंदी नाम से क्यों जाना जाता है? जैसे कि हमने पहले चर्चा की थी कि यमुना नदी कालिंद पर्वत के पास से गुजरती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो इस कारण से यमुना नदी को कालिंदी भी कहा जाता है। दूसरा, यमुना को सूर्य कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो यमुना नदी है ये सूर्य देव जी की पुत्री है। साथ ही साथ यमुना को यमी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यमुना को यमराज की बहन भी माना जाता है और इसी कारण इन्हें यमी के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये मुख्य नाम थे जिनसे कि अब हम बात करेंगे कि यमुना नदी हिमाचल में कितनी किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में 22 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
तथा हिमाचल में 22 किलोमीटर की दूरी तय करने के साथ ही ये हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे छोटी नदी बन जाती है। साथ ही साथ इसके कैचमेंट एरिया की बात करें तो इसका जो कैचमेंट एरिया अर्थात जल ग्रहण क्षेत्र इसका 2320 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना? 2320 स्क्वायर किलोमीटर है। जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है? जल ग्रहण क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो किसी नदी तथा उसकी सहायक नदी के पानी के द्वारा कवर किया जाता है, वह उस नदी विशेष का जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। अब बात करते हैं कि यमुना नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है। तो मैंने पहले भी बताया था कि यमुना नदी हिमाचल प्रदेश के केवल एक ही जिले, कौन से? सिरमौर में बहती है। कौन से जिले में बहती है? सिरमौर में बहती है। तथा उत्तराखंड से आकर ये सिरमौर के साथ साथ बहती है और कहाँ पर प्रवेश कर जाती है? हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। अब हम बात करेंगे यमुना नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो यमुना नदी की जो पहली सहायक नदी है वह टॉन्स। कौन सी? टॉन्स। और ये नदी दो नदियों के मिलने से या दो खड्डों के मिलने से बनती है। वह कौन सी है? रूपिन और सुपिन। कौन सी? रूपिन और सुपिन। जो रूपिन है वो किन्नौर जिले से निकलती है तथा सुपिन उत्तराखंड से निकलती है। दोनों नदियां जिस स्थान पर आपस में इकट्ठी होती हैं उस स्थान का नाम है नेटवार। क्या नाम है? नेटवार। तथा दोनों के मिलने से टॉन्स नदी का निर्माण होता है। किस नदी का निर्माण होता है? टॉन्स नदी का निर्माण होता है। फिर टॉन्स नदी शिमला के साथ बहती हुई, सिरमौर के साथ बहती हुई ये खादर मांजरी के पास कलसी नामक स्थान पर, कहां पर? खादर मांजरी के पास कलसी नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है। तो टॉन्स नदी यमुना नदी के साथ किस स्थान पर मिलती है? खादर मांजरी के पास कलसी। अब हम बात करेंगे गिरी की सहायक खड्डों या नदियों के बारे में। तो गिरी की जो पहली सहायक खड्ड है वह है अश्विनी खड्ड। और अश्विनी खड्ड शिमला से निकलती है। जो शिमला का जुंगा एरिया है, कौन सा? शिमला का जुंगा एरिया है, वहां से अश्विनी खड्ड निकलती है तथा सोलन जिले में ट्रैवल करती हुई ये पब्बर नदी में आकर मिल जाती है। और पब्बर नदी में कहां पर मिलती है? ये साधुपुर। तो जो अश्विनी खड्ड है वो कहां से निकलती है? शिमला के जुंगा से निकलेगी तथा सोलन में क्रॉस करती हुई ये सिरमौर में गिरी नदी में आकर मिलती है तथा जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान का क्या नाम है? जो गिरी की नेक्स्ट सहायक खड्ड है वह जलाल खड्ड। कौन सी खड्ड है? जलाल खड्ड। तथा ये जलाल खड्ड गिरी में आकर एक स्थान पर मिलती है और उस स्थान का क्या नाम है? ददाऊ। अर्थात जो जलाल खड्ड है वह गिरी खड्ड में आकर कहाँ मिलती है? ददाऊ। सिरमौर जिले में यमुना की जो नेक्स्ट सहायक नदी है वह है बाटा। कौन सी नदी है? बाटा। बाटा नदी नाहन के एरिया से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नाहन के एरिया से निकलती है तथा ये सीधे रूप से यमुना नदी में आकर मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? यमुना नदी में। जो बाटा नदी है वह गिरी नदी में नहीं मिलती, वो सीधे किसमें आकर मिलती है? यमुना नदी में मिलती है। और किस स्थान पर मिलती है ये? बाटा मंडी। किस स्थान पर? बाटा रिवर को और एक नाम से जाना जाता है और वह है जलमूसा का खाला। किस नाम से जाना जाता है? जलमूसा का खाला। जलमूसा का खाला। तो किस नदी को जलमूसा खाला के नाम से जाना जाता है? तो किस नदी को? बाटा नदी को। ठीक है। और बाटा नदी की या खड्ड की दो और सहायक खड्डे हैं। एक है
खारा का खाला, और दूसरी है कनसेर का खाला। कौन सी? खारा का खाला तथा कनसेर का खाला। ये किसकी सहायक नदियां हैं? बाटा की। और बाटा रिवर कहाँ से निकलती है? नान के सोर्स से निकलती है तथा ये सीधे रूप से यमुना नदी में बाटा मंडी नामक स्थान पर मिलती है। नाहन के साउथ से ही एक और रिवर निकलती है जिसका नाम है मार्कंडे रिवर। कौन सी रिवर है? मार्कंडे रिवर। तथा ये रिवर यहाँ से हरियाणा में क्रॉस कर जाती है। कहाँ क्रॉस कर जाती है? हरियाणा में क्रॉस कर जाती है। और इसी रिवर के बैंक पर एक पार्क है जिसे कि सुकृति फॉसिल पार्क कहते हैं। तो ये भी बहुत से एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सुकृति फॉसिल पार्क किस जिले में? किस जिले में? सिरमौर में। किस एरिया में? नाहन में। तथा किस नदी के किनारे पर है? तो किस नदी के किनारे पर है? मार्कंडे नदी के किनारे पर स्थित है सुकृति फॉसिल पार्क। जो नेक्स्ट रिवर है वह है घग्गर रिवर। कौन सी रिवर? घग्गर रिवर। ये भी नाहन के सोर्स से निकलती है तथा हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। तो आज हमने जाना कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है तथा उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। उसकी सहायक नदियों में मुख्य रूप से टॉन्स, पम्बर, गिरी या गिरिगंगा तथा बाटा है जो कि सीधे रूप से यमुना नदी में आकर मिलती हैं। और इसके साथ साथ मारकंडे तथा घग्गर जो नदियां हैं वो हिमाचल से हरियाणा में क्रॉस करती हैं और फिर आकर आगे जाकर यमुना में मिलती हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें तथा